एक कंपनी से हम लोग का टाई अप हुआ है 2 साल के लिए, जो कि जब से स्टार्ट हुआ है तब से पेमेंट का इशू, कपड़ा का इशू, समय पे कपड़ा नहीं देना, समय पे पैसा नहीं देना। दीदी वेंडर है जो इनका काफ़ी पैसा खा चुका है और इन लोगों को पैसे नहीं दे रहा है। इनको धमकी चमकी देता है कि आप कलेक्टर के पास जाओ, सीईओ के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। बिलासपुर नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री गनियारी और नगोई की महिलाएं आज गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार समिति का अनुबंध दक्षिण एक्सटीसी प्राइवेट लिमिटेड से हुआ था, लेकिन कंपनी ने न तो नियमों का पालन किया और न ही समय पर काम व मानदेय उपलब्ध कराया। कलेक्टर से मदद की गुहार लगाने आए महिलाओं ने बताया कि पहले फैक्ट्री में करीब 400 से अधिक महिलाएं कार्यरत थी, लेकिन अब गनियारी व नगोई मिलाकर सिर्फ 40 महिलाएं ही काम कर रही हैं। बाकी महिलाएं काम और वेतन न मिलने की वजह से लौट चुकी हैं। महिलाओं का आरोप है कि मेहनत करने के बाद भी भुगतान के लिए वेंडर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। यहाँ तक कि शिकायत करने पर वेंडर उन्हें धमकी देता है कि जहाँ जाना है जाओ, कलेक्टर के पास भी जाना है तो जा सकते हो। मेरा नाम मीना मानिकपुरी है और मैं गारमेंट फैक्ट्री गनियारी बेमा नंगोई की अध्यक्ष हूँ। हैदराबाद की एक कंपनी से हम लोग का टाई अप हुआ है 2 साल के लिए, जो कि जब से स्टार्ट हुआ है तब से पेमेंट का इशू, कपड़ा का इशू, समय पे कपड़ा नहीं देना, समय पे पैसा नहीं देना। दीदी लोग को इतना त्यौहार निकल जाता है, किसी की बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, किसी की स्कूल में फीस पटाना रहता है, बच्चे बीमार पड़ गए और भी घर में बहुत सारे समस्या रहता है। इसको देखते हुए भी अगर उससे पैसा मांगे वेंडर से तो आनाकानी करता है पैसा देने के लिए। मतलब हम लोग को ऐसा हो गया है ना कि खुद के कमाई के लिए उसके सामने भिख की तरह मांगना पड़ रहा है। तो उसमें भी उसको बोलने के बावजूद भी बोलता है कि तुम लोग जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कलेक्टर के पास जाना है, सीईओ के पास जाना है। मतलब मेरा कंप्लेन तुमको जहाँ तक करना है करो, कुछ होने धोने वाला नहीं। कितनी महिलाएं हैं? पहले तो स्टार्टिंग में हम लोग की दोनों जगह बैमा और गनियारी नगोई करके 450 महिलाएं काम करती थी। अब दोनों जगह 15 से 20 दीदी लोग बस ही काम कर रहे हैं, सिर्फ इनकी पैसे ना देने की वजह से। अगर पैसे देते अच्छा सा काम चलता, समय पे काम चलता और उसमें भी हमको काम करने में मज़ा आता, अगर अच्छा काम चलता तो। अभी क्या चाहते हो आप लोग? अभी हम ये चाहते हैं कि इससे हमें हमारा पैसा मिले, हमारा मेहनत का, और हमें दूसरा वेंडर चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको। अभी कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या बोले? कलेक्टर साहब से मिल के आए हैं, उनको ये हमारा तीसरा दफ़े है, तो वही बोले हैं कि बोलेंगे, उससे बात करेंगे और पैसा देने के लिए बोलेंगे करके, क्योंकि उनका पैसा भी हमारे पास कुछ पैसा डीडी के रूप में रुका हुआ है करके भी बोले हैं। तो हम तो कलेक्टर साहब से वही निवेदन करते हैं कि हमको ये वाले वेंडर से छुटकारा दिलाए। ये इससे काम करना हमारे बस की बात ही नहीं हो गई, बहुत परेशान हो गए हैं सब के सब। मैं रिपब्लिकन पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, श्रीमती उषा आफले। आज ये नारी शक्ति आई हुई है गनियारी और बेमा नगोई से। एक वेंडर है जो इनका काफ़ी पैसा खा चुका है और इन लोगों को पैसे नहीं दे रहा है। इनको धमकी चमकी देता है कि आप कलेक्टर के पास जाओ, सीईओ के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। क्या नाम है? वल्लभ सत्या। और काफ़ी समय से ना ये लोग परेशान हैं। इन्होंने आज मुझे फ़ोन किया तो मैं कलेक्टर साहब के पास इन लोगों को मिलवाने लाई। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो इस टाइप की बात नहीं कर सकते कि सीईओ के पास जाओ या कलेक्टर के पास, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कलेक्टर साहब का जो आश्वासन इन लोगों को मिला, ये काफ़ी खुश है महिलाएं कि इन लोगों का कुछ ना कुछ समाधान होगा। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी अपने पार्टी की तरफ से कि इन लोगों का कुछ ना कुछ समाधान हो जाए।